हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 12th, कैसे हैं आप सब। आज हम एनपीओ का नेक्स्ट टॉपिक जिसे फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं, मतलब बैलेंस शीट। हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, रिसीट एंड पेमेंट कर चुके हैं। आज हम एनपीओ में फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर देखो दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एक तो आता है कैपिटल यानी जनरल फंड, या फिर स्पेसिफिक फ़ंड। कभी कभार क्या होता है, कैपिटल फंड निकालने के लिए या जनरल फंड निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस भी निकालना पड़ता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस भी निकालना पड़ सकता है, या फिर नहीं तो ये चीज़ें दे रखी होती हैं ज़्यादातर आपको। ये आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल फंड निकल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, सरप्लस मतलब वो प्रॉफिट जो आपको साल में, पूरे साल के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो, पूरे साल में जो लॉस हुआ है वो, और कुछ ऐसा अमाउंट जो कैपिटलाइज्ड हुआ है, मतलब कैपिटल में ही लगा है, ऐसा अमाउंट जो कैपिटल में ही लगा है, वो सारा अमाउंट आपने प्लस कर देना। तो आपको क्या आ जाएगा, जनरल फंड या फिर कैपिटल फंड। ठीक है जी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक फंड में क्या है, ओपनिंग बैलेंस एज यू ऑल नो ये गिवन होता है। स्पेसिफिक डोनेशन मैंने बताया क्या होता है। स्पेसिफिक डोनेशन, मान लो कोई पर्टिकुलर बंदा, जैसे मैं ही हूँ, किसी एनजीओ को मैं पैसे दे के आ रहा हूँ कि आपने इस पैसे से ये काम करना है। अब वो कोई भी काम हो सकता है, तो वो इसी पैसे से वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। मैं उसको बाकायदा प्रूफ या फिर कोई नोट या फिर मैं कोई साइन करके कुछ भी कॉन्टैक्ट करके आऊँगा, तो वो उस पर वही काम करेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन, जो हम प्लस करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, तो उस पर जो इन्वेस्ट करा है मैंने जो पैसा इन्वेस्ट करा है उस स्पेसिफिक फंड पे, वो भी प्लस होगा। ठीक है, लेकिन उसी के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, जैसे मान लो मैंने जो भी एनजीओ के पैसे दिए वो ले आया, ठीक है, उसमें, लेकिन उसी में उसने खर्चा भी कर लिया अपने एनजीओ का। तो जो उसने खर्चा कर लिया वो माइनस करेंगे। सारा अमाउंट हमने ओपनिंग बैलेंस, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है, स्पेसिफाइड द फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, ये सारे प्लस कर दिए, प्लस करके माइनस कर दिया एक्सपेंसेस को। कितना आ गया, जो भी अमाउंट आएगा वो। ये आपका एक फॉर्मेट हो गया कैपिटल फंड का और स्पेसिफिक फंड का। एक नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर जनरल फंड इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में है, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट में है, तो वो शो कहाँ होगा, क्रेडिट साइड की इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर जनरल फंड इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हुए। चलो आगे चले। देखो ये आपकी किसी कुछ इस तरह की बैलेंस शीट होती है, लायबिलिटी एंड एसेट्स। ठीक है, लायबिलिटी के अंदर कैपिटल फंड आ जाते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आप चाहो तो टोटल अमाउंट वर्किंग नोट में लिख के निकाल के यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल फंड हो गया, ये स्पेसिफिक फंड हो गया, और कुछ ऐसे अदर आइटम्स जो कैपिटलाइज्ड हुए हैं कैपिटल के अंदर ही, वो अमाउंट हो गया, और अदर लाइबिलिटीज़। ठीक है, इन सब का टोटल कर दिया। उसके बाद फिक्स एसेट, यानी एसेट वाले सेक्शन में जो भी आपकी स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट्स है वो हो गए। ठीक है, फिक्स एसेट का अमाउंट हो गया, बिल्डिंग का अमाउंट हो गया, कैश एंड बैलेंस हो गया, या फिर कोई अदर एसेट जैसे एक्रूड इनकम। क्या होती है एक्रूड इनकम, जो हमें मिलनी है, मिली नहीं है, अभी मिल चुकी है पर मिली नहीं है, वो एक्रूड इनकम होती है। तो उसके सारे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ टोटल कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार का ये कुछ आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। बड़ा इजी है फॉर्मेट है, इसको भी आप क्वेश्चन अगर करोगे, अगर करना चाहो तो इसके भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सवाल ही आते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फॉर्मेट था। ठीक है, और क्या कैपिटल फंड होता है, क्या स्पेसिफिक फंड होता है, वो था। ठीक है, वो आज हमने सीख लिया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2021 एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द यंग इंडिया क्लब एज फॉलो। एसेट्स दे रखे हैं, लाइबिलिटी दे रखी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2021। आपने कैपिटल फंड निकालना है। कैपिटल फंड मैंने कहा था ना, देखो ओपनिंग बैलेंस भी कभी कभार क्या होता है, निकालना पड़ जाता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एसेट्स दे रखे हैं, बैलेंस शीट बनाओ। एसेट्स हमारे सारे एक तरफ लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो, कितने की दे रखी है हमें, 2 लाख की, 2 लाख लिख दिया। फर्नीचर कितने का दे रखा है, 65,000 लिख दिया।
कैश इन हैंड दे रखा है 25,000 का, लिख दिया जी। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, रिसीव जो हुआ है वो लिख दिया 30,000, ओके जी। टोटल कर दो 3,20,000 रुपये। ये कहानी ख़त्म, एसेट कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे आ जाओ जी। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 20,000 रुपये को, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 5,000 रुपये की, लिख दो जी। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, ठीक है। दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट है ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए ना, 3,20,000 रुपये सेम आना चाहिए। तो क्या हमारा 3,20,000 रुपये यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या करो, 20 और 5 को प्लस कर दो, 25,000 रुपये, ठीक है। 25,000 में से 25,000 को 3,20,000 में से माइनस कर दो तो कितना आ गया, 2,95,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई और ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया किसका, कैपिटल फंड का। मैंने बताया ना, जो चीज़ यहाँ पे एक तरफ आपको पूरी चीज़ मिली होगी, आधी चीज़ आपको दूसरी तरफ होगी, ठीक है। जो दूसरी तरफ है उसको टोटल करके आधी चीज़ को माइनस कर दो उसमें से, तो आपने जो चाहते हो वो मिल जाएगा, ठीक है। 2,95,000 हो गया। अब इसको प्लस करो 2,95,000 को, और 20 और 5 को प्लस करो तो हमारा देखो कितना आ गया, 3,20,000 रुपये। दोनों का बैलेंस मैच हो गया, ख़त्म कहानी। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग बता दी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट और सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एडजस्टमेंट पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, वो बताऊंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। यार बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, पर आपके लिए कुछ भी वीडियो अच्छी लग जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। 12th वाले जो बच्चे हैं उनसे शेयर करते जाना। और येस, जो 11th के बच्चे अब 12th में हैं उनका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट कहीं कहीं स्कूल में रिजल्ट्स रह गए हैं, पर उनका भी जल्द स्टार्ट हो जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 12th का नया सेशन ज़रूर स्टार्ट करूँ, ठीक है। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।